morning students. Let's learn chapter profit and loss. Examples of exercise 15a. 15a का एक्सरसाइज इन द प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स रख गया है। एग्जाम्पल 14 तक हो गया था। एग्जाम्पल 15 देखते हैं। ए वॉच व्हेन सोल्ड, ए वॉच व्हेन sold at a profit of 6%, 6% yields, rupees 870 more than when it is sold at a loss of 6%. Find the cost price of the watch. Find the cost price of the watch. सॉल्यूशन, पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ए वॉच, ए घड़ी व्हेन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6%। ये घड़ी को जब सोल्ड करते हैं तो प्रॉफिट कितना होता है? 6%। यील्ड्स इतना, मतलब यील्ड्स मतलब प्रदान करना, प्रोवाइड्स 870 more than 870 rupees more than when it is sold at loss of 6%। अगर 6% लॉस पर दोनों का डिफरेंस आ जाता है 870 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। वॉच का क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहां पर लेट करना होगा। प्रॉफिट 6% दिया हुआ है, 6% ही किया है लॉस। कॉस्ट प्राइस आपको x लेट कर करके आपको क्या निकालना होगा? दोनों पर एसपी, प्रॉफिट ऑफ 6% और लॉस ऑफ 6%। वी सी सॉल्यूशन। लेट द सीपी ऑफ ए वॉच, सीपी ऑफ ए वॉच बी x रुपीज। सीपी कितना हो गया? x। प्रॉफिट कितना है आपका? प्रॉफिट है 6%। देन एसपी, इसमें एसपी निकालेंगे तो 100 प्लस फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 6/100
और यहाँ पर आपका सीपी कितना हो गया x, इसको ऐड कर देंगे या इसमें मल्टीप्लाई, तो 106x बाई 100, तो इतना रुपीज हो गया आपका प्रॉफिट 6% पर एसपी। देन नाउ लॉस 6%। सेकेंड टर्म में लॉस कितना दिया हुआ है 6%, 6% लॉस और सीपी आपका x, देन एसपी, तो एसपी इक्वल फार्मूला हो जाएगा 100 लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। ये हो गया वैल्यू 100 माइनस 6 बाय 100 इंटू x, 100 माइनस 6 यानी 94x मल्टीप्लाई x से कर देंगे बाय 100, इतना रुपीज आपका लॉस 6% पर आ गया। बट डिफरेंस ऑफ 2 एसपी, 2 एसपी का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 870 रुपीज, 870 रुपीज आपका डिफरेंस है। 870 रुपीज आपका डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकेंड का, तो 106x माइनस 100 बाई 100 माइनस 94x बाई 100, दोनों का आपका डिफरेंस कितना हुआ 870। कंक्लूजन में देखेंगे एलसीएम आपका 100 हो जाएगा, 106x माइनस 94x इक्वल 870, तो 106 में से 94x घट जाएगा तो 6 और 6 12, कितना आया 12x बाई 100 इक्वल 870। अब यहां पर हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, तो 12x इक्वल 870 मल्टीप्लाई 100, x इक्वल हो जाएगा 870 मल्टीप्लाई 100 बाई 12, देखते हैं 50 2 जा 100 6 25 2 जा 50 और 3 से कटेगा 3 2 जा 6 8 27 9, देन x का वैल्यू 290 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है, आंसर देखते हैं। हाँ, आंसर इज करेक्ट है। x का वैल्यू 7250 यानी क्या आ गया सीपी ऑफ ए वॉच, हेंस सीपी ऑफ ए वॉच इज 7250 रुपीज। ये हो गया।
इस तरह के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वॉच व्हेन सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 6% मोर देन, यहां पर अगर मोर देन रहे या लेस देन, इस तरह से दोनों का ये डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस टू एसपी, यहां पर भी देख रहे हैं कि एसपी इस पर निकालना होगा 6% लॉस पर, और फिर यहाँ प्रॉफिट भी आपका 6% लॉस पर आपका एसपी निकालना होगा। और सीपी आपका दिया नहीं है तो सीपी आपको लेट करना होगा। देन आफ्टर एसपी निकालना होगा लॉस 6% और प्रॉफिट 6%, दोनों का डिफरेंस इक्वल 870। यहां पर लेस रहे या मोर, दोनों तरह का कंक्लूजन एक ही तरह से होता है। तो इस तरह से एग्जांपल आपका 15 हो गया। लास्ट एग्जाम्पल आपका 16 है, इसको देख लेते हैं। इफ द मैन्युफैक्चरर gain 6%, the wholesale dealer 8% and the retailer 10%. Then what is the production? The production cost of a geyser, whose retail price is rupees 15,741। पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ द मैन्युफैक्चरर मीन्स होता है निर्माता, निर्माण करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला। तो मैन्युफैक्चरर जो बनाता है तो उसको गेन मिलता है कितना, 6%, और वह होलसेल डीलर जो है, विक्रेता व्यापारी, वह बेचता है 8% पर, एंड द जो रिटेलर हो गया वह 10% पर। देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए गीजर? तो गीजर का जिस समय प्रोडक्शन हुआ उस समय उसका कीमत क्या था, जबकि रिटेल प्राइस उसका कितना दिया हुआ है, 15,741। तो यह रिटेल प्राइस का क्या हुआ, एसपी, उसको मिला। देन यहां पर देखते हैं कि कितना उसका प्रोडक्शन हुआ था, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गीजर का नहीं दिया हुआ है। गीजर का जो कॉस्ट प्राइस हुआ वह आपका नहीं दिया हुआ है। तो गीजर का, और ये लोग जो है
मैन्युफैक्चर हो गया, होलसेल एंड रिटेलर, तो ये सब का दिया हुआ है एसपी। अगर ये सब का तीनों का एसपी निकालेंगे और लास्ट में रिटेलर का भी एसपी सेलिंग प्राइस कितना हुआ 15,741, तो सबका मैन्युफैक्चरर का, डीलर का, होलसेल डीलर का और रिटेलर का टोटल का आपको एसपी निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द CP of a geyser, CP of a geyser, CP of a geyser भी 100 रुपीज। तो गीजर का आपका सीपी कितना हो गया 100 हो गया। तो यहां पर इसमें आपका फर्स्ट में मैन्युफैक्चरल गेन्स कितना है, मैन्युफैक्चरल गेन कितना है आपका 6%। मैन्युफैक्चरल गेन कितना हो गया 6%। देन तब इसमें आप एसपी निकाल सकते हैं। एसपी इक्वल हो जाएगा 6% गेन हो रहा है, तो 6% गेन का मतलब 106%। तो 106% ऑफ किसका सीपी का, सीपी यानी एक्स, तो 106 बाई 100 ऑफ एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 50 और ये हो गया 53, तो 53x बाई 50 आ गया। यह किसका आ गया एसपी 6% गेन पर, किसका मैन्युफैक्चरर का। अब दिया हुआ है होलसेलर डीलर का। अब क्या निकालेंगे होलसेलर डीलर, होलसेल डीलर्स कितना है, होलसेल डीलर्स, सॉरी वहां पर छूट गया, होलसेल डीलर्स 8% है। तो होलसेल डीलर का गेन कितना हो गया 8%। तो 8% गेन पर फिर यहां पर एसपी निकालेंगे। एसपी यानी 108% ऑफ आपका क्या आएगा एक्स, तो 108x बाई 100, तो ये भी हो जाएगा 54 और यहां पर हो जाएगा 50, ये आपका 27 और ये आपका 25, तो ये कितना रुपीज हो गया 27x बाई 25। यह किसका आ गया होलसेल डीलर का गेन, ये 8% आ गया। अब निकाल देंगे आपको रिटेलर्स गेन। अब यहां पर देखेंगे अब क्या है आपका रिटेलर्स, क्या हो जाएगा रिटेलर्स आपका गेन, तो रिटेलर्स का गेन कितना है 10%। अब यहां पर एसपी निकलेगा 100, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, इसको देखते हैं। यहां पर है कि होलसेल डीलर को गेन परसेंट हुआ इतना का 8%, तो इसका हुआ 8%, तो यहां पर हो जाएगा एसपी इक्वल 108% ऑफ 53x बाई 20, 50x बाई 50, क्या हो जाएगा 50, तो
8/100 ऑफ 53x बाई 50। तो ये हो जाएगा आपका 54 और ये हो गया आपका 50, ये हो गया 25 और ये हो गया 27। तो कितना रुपीज आ गया? तो 27/25 मल्टीप्लाई 53x बाई 50। तो ये आपका आ गया होलसेल डीलर का। अब रिटेलर डीलर का 110% है। कितना है? 110%। तो 110% ऑफ इतना 110% ऑफ 27/25 मल्टीप्लाई 53x बाई 50 इक्वल 110/100 मल्टीप्लाई 27/25 मल्टीप्लाई 53x बाई 50। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। देन एसपी ऑफ रिटेलर आपका दिया हुआ है यहां पर। तो देन 11/10 मल्टीप्लाई 27/25 मल्टीप्लाई 53x बाई 50 इक्वल। तो ये तीनों का आपका एसपी हो गया। इसका हुआ तीनों का एसपी इक्वल रिटेलर का। तो 15,741। ये हो गया 11 क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं। 11 इंटू 27 मल्टीप्लाई 53x इक्वल 15,741 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50। अब x इक्वल 15,741 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50 बाई यहां पर हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 53। अब इसको क्रॉस करना है। अब क्रॉस करना है 27 से ये आपका 583 से डिविजेबल है। 11 से ये डिविजेबल है आपका कितना? 5 हो जाएगा 55 और 3 53 से। अब 53 से इतना में मल्टीप्लाई करना है। 53 से मल्टीप्लाई करना है। x इक्वल 53 से 10 में करेंगे तो 530 और 25 5 जा 125 और 0। तो x इक्वल अगर ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं 530 और 12 1250 तब ये वैल्यू आ जाएगा सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हुआ। यहाँ 53 बचा हुआ है। 53 से 53 आपका क्रॉस हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर बच गया 25 पर 10 मल्टीप्लाई 50। तो 25 5 जा 125 और 00। तो इतना रुपीज आ गया। तो इतना रुपीज किसका आ गया? द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए गीजर। तो हेंस द प्रोडक्शन cost of a geyser equal
12,500। तो गीजर का कितना कॉस्ट हो गया? 12,500। तो यहाँ पर क्वेश्चन का है मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला है उसका गेन है 6%। तो 6% गेन पर मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है? होलसेल को। होलसेल डीलर 8% गेन पर किसको दे रहा है? रिटेलर को। और रिटेलर जो है से 10% गेन पर दे रहा है कंज्यूमर को, ग्राहक को। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गीजर? तो गीजर का जिस समय प्रोडक्शन हुआ था, निर्माण हुआ था, उस समय उसका प्रोडक्शन कितना था? तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी सीपी आपका नहीं दिया हुआ है, तो सीपी ऑफ ए गीजर क्या कर दिए? एक्स। बारी बारी से मैन्युफैक्चरर का 6% गेन पर एसपी निकाल दिए। अब वो जितना एसपी आया उसका 8% गेन पर फिर डीलर का निकाल दिए, तो इतना आ गया। उसके बाद 10% गेन पर रिटेलर का फिर एसपी निकाले, तो इतना आया। अब ये जो 15,741 दिया हुआ है, यह लास्ट का एसपी है, तो एसपी इक्वल एसपी। अब इसका कंक्लूजन करने पर हेंस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए गीजर कितना आ गया? 12,500। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया है आपका एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 15A कंप्लीटेड। थैंक यू।